इसमें एक बार और पूछा गया है, बस उसने क्या कर, यहाँ पे देखो एंगल 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, और उन दोनों क्वेश्चन में एक प्लेन स्मूथ था और एक प्लेन रफ था, लेकिन दोनों कंडीशन में एंगल का मान जो था वो 45 डिग्री ही था, है ना। है ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ क्वेश्चन। टू स्मूथ ब्लॉक आर रिलीज एट रेस्ट ऑन वन 30 डिग्री और इंक्लाइन प्लेन, और अदर किस पे है बच्चों, रफ प्लेन पे है। तो स्मूथ यहाँ बनाओ भैया, पहले स्मूथ की बात कर लें। स्मूथ, ये बनाया मैंने स्मूथ, ये बन गया स्मूथ। अच्छा, कितना एंगल बनाया स्मूथ वाले ने, 30 डिग्री का। कौन, इधर आ जाओ भैया, यहाँ बनाओ पर्पल से। यहाँ बन गया 30 डिग्री का, और रफ वाले की बात करेंगे, और रफ वाला कितना एंगल बनाएगा, देखो कितना, 45 डिग्री का। ये बना 45 डिग्री का। या मैंने क्या बोल दिया, रफ सरफेस दे रखी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मतलब है बोथ द ब्लॉक आर स्लाइड एट डिस्टेंस डी, मतलब क्या हुआ, एक ब्लॉक अगर तुमने यहाँ पे रखा हुआ है, एम मास का है, कुचर 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 करते हुए डी दूरी कवर करेगा। यहाँ पे मास रखा हुआ है, ये चुर करते हुए नीचे की तरफ आएगा, वही दूरी कवर करेगा जो पहले वाले ने कवर करी है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ जाओ। इस टाइम टेकिंग टू स्लाइड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन का टाइम, रफ टाइम ऑफ द रफ, वो जो क्या दे रखा है ध्यान देखना, time taken by the rough inclined plane n times larger as compared to the smooth inclined plane। ये बात समझ लो अच्छी तरीके से। अरे भैया इस वाला स्मूथ है, चिकना है, सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, भागा चला जाएगा। इस पर भैया सरफेस पे फ्रिक्शन है, खर 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 करते हुए धीमे धीमे नीचे जाएगा और थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। कौन, रफ वाला। तो वही लिखा है, the time taken by the rough surface is n time the time taken by the smooth surface। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, तो इस वाले का म्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भैया, ये हमसे पूछ रहा है, ये बता दो, है ना। है, आप भी कुछ मत करो, देखो जो चीज मालूम है उस पर काम करो, दूरी मालूम है दूरी पे काम करो, दूरी मालूम है दूरी पे काम करो। और दोनों कहानी क्या बोल दिया, यू इक्वल टू 0 दे रखा है। आओ देखो दूरी निकालते हैं। जब बच्चों ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसे कौन बुला रहा है, खाली एम जी साइन थीटा बुला रहा है। ये बात समझ में आ गई, मतलब इस पे एफ नेट क्या लग रहा, खाली एम जी साइन थीटा, एफ मतलब एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन हो गया 30 हो गया, साइन 30 बच्चों कितना हो गया हमारे पास, सिंपली 1/2। ये 30 दे रखा है, यहाँ पे 2 लगा दिया, एम से एम कैंसिल, ए कितना मिल गया एम जी, और एम दे रखा है क्या, एम नहीं है तो यार छोड़ दो, एम जी बाय 2, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी आ गया, अब इस पे लगाओ, यहां से यहां तक आ रहा है, डी दूरी कवर कर रहा है, तो क्या बोलोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या दे रखा है, डी के बराबर। ठीक है भाई साहब, यू टी हो गया 0, हाफ ए, और ए क्या दे रखा है एम जी बाय 2, और क्या दे रखा है टी स्क्वायर। जो टी क्या है मेरे पास, स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो टी स्मूथ किया गया, मैंने क्या बोल दिया, ये पहले क्वेश्चन में भी बात समझ में आ गई। कहानी किसकी बनाया भैया, तो कहानी बनाते किसकी, कहानी बनाते किसकी, रफ सरफेस की। यहाँ पहले देखो इसका निकालते हैं एफ नेट, ध्यान से देखना, ये नीचे भाग रहा है, कौन बुला रहा है, एम जी साइन थीटा, रफ सरफेस है, पीछे कौन लग रहा होगा, फ्रिक्शन, क्या बोल दू सिंपली म्यू एन के बराबर, और एन कहाँ लगा होगा, ऊपर की तरफ, और नीचे कौन लगा होगा, एम जी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। मैं सिंपल यहाँ बोलूं बच्चों, ए निकालना है तो क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो जरा, जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, तो ए निकालना है, जी को मैंने निकाल दिया, साइन थीटा साइन 45 हो गया 1/√2 माइनस का 1/√2, ये म्यू निकल आ गया, हमें क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब लगा देते हैं दोबारा से क्वेश्चन लगाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन यू टी 0 हो गया, तो ये हो गया मुझे डी इज इक्वल टू हाफ, ए क्या दे रखा है बच्चों, देखो यहाँ पे ये निकाला, ए हमने क्या निकाला, जी 1/√2 1/√2, जी बाहर निकाल दो, क्या बोलोगे यहाँ पे 1/√2 माइनस 1/√2, म्यू लगा दिया, इसकी बाहर निकाल दो, जी अपॉन 2/√2, क्या बोलोगे 1 माइनस म्यू के ऊपर। आओ एक बार चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है भैया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। देखो √2 बाहर निकाल दिया आराम से, तो जी/√2 जैसे बाहर निकल गया, और पहले से 2 था ये निकल गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, दूसरी इक्वेशन। अरे भैया जो पहला डिस्टेंस था वो दूसरा डिस्टेंस है, देखो ये रहा, यहाँ देखो यहाँ पर एम भी आया था, तो कहाँ गलती कर दी हमने, अरे यार एम से एम कट तो गया था, ये हटाओ हटाओ हटाओ, ये हटाओ 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 हटाओ, है ना। है, और देखो क्या गलती कर दी हमने वहां पे,
टी स्क्वायर लगा दो खाली यहाँ पे टी स्क्वायर, लेकिन कौन सा वाला स्क्वायर है? रफ वाला है ये टी स्क्वायर, ये रफ वाला है। चलो ठीक है, अब बताओ वो डी कितना था? वो डी की वैल्यू देखो कितनी थी, डी की वैल्यू यहाँ देख लो कहाँ गई। 1/4 जी टी स्क्वायर, जी बाय 4, यहाँ रखो, यहाँ रखो कितना, जी बाय 4, और टी कौन सा है बच्चों? स्मूथ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन 2√2 1 माइनस म्यू टी स्क्वायर, कौन सा वाला है? रफ का। अब देखो भैया, जी से जी कटा, 2 से ये 2 कटा, इसको ऊपर लेकर जाओ तो √2/2 टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू टी स्क्वायर आर, ये निकल कर आ गया यहाँ तक का। अच्छा रुक जाओ, यहाँ देखो और देखो, अब वैल्यू की पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, टी जो आर है वो n टाइम्स ऑफ टी एस है, आर की जगह पे n स्क्वायर टी स्क्वायर रख दो। देखो क्या बच्चों, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2√2 मिला है, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई तुम √2 यहाँ पे लगाओगे तो √2 यहाँ पे भी लगाओगे, √2 कट जाएगा, तो टी स्क्वायर स्मूथ वाला अपॉन 2√2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, ये मिला, और यहाँ पे एन स्क्वायर टी ऐसा स्क्वायर, इससे ये पूरी कहानी इससे काट दो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, इसे नीचे रख दो। तो 1/√2 एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, बच्चों क्या मिल गया, 1 माइनस 1/√2 और बाजू में क्या लगा दी, एन का स्क्वायर। और चेक कर लो कहानी में क्या मिल रहा है, 1 माइनस, देखो ये रहा 1 माइनस, ये देखो ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, 1 माइनस √2 एन का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। ठीक है बच्चों, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन तुम लग रहा है सर बहुत टाइम लग रहा है, देखो मैं धीमे फेंक बोला, मैं धीमे धीमे करा रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिस कर लोगे ना, खूब दिल से प्रैक्टिस कर लोगे, खूब प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम इसको फ्लुएंसी भी लेके आ सकते हो। भाई करना कैसे है इसके अंदर, ठीक है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। The magnitude of unbalanced force on 10 kg, मास कितना स्टूडेंट्स, 10 kg लिख दिया हमने, 10 kg। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस इंक्रीज कर रहा है 0 to 50 न्यूटन। तो भैया नेट फोर्स कितना हो गया, 50 न्यूटन का, तो समय कितना लिया उसने, 4 सेकेंड है ना, 4 सेकेंड यूजिंग इनिशियल, अच्छा देखो 4 सेकेंड लिए इसने, और इनिशियली बॉडी किस अवस्था में है, जीरो कंडीशन में है। What is the speed after 4 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। अरे भैया क्या पूछ रहा है बच्चों वाला सवाल, एम वी माइनस यू अपॉन टी, एफ हो गया 50, मास हो गया 10, वी पूछ रहा है इनिशियल 0 अपॉन क्या लगा दिया 4, इससे ये कट गया, ऊपर फेंक दो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अरे भैया सब सवाल अगर ऐसे आ जाए ना, बड़ा मजा ही आ जाए भाई, है ना। है चलो आओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फिर, धीरे धीरे देखो, धीमे धीमे। एक 6 kg block is placed on a ramp 60 डिग्री as shown in the figure। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर रैम्प बना हुआ था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैं उसको पूरा कर दूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को रख दिया है जो नीचे की तरफ इंक्लाइन करना चाहता है, तो वैल्यू ऑफ एफ मैंने क्या करना है कि फोर्स को अप्लाइड करना है, वो ब्लॉक को जहां पे है वहीं पर है, कि धीमे धीमे नीचे आना चाहता है, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है जो इसको रोक पा रहा है, धीमे धीमे नीचे आना चाहता है, तो हमने एक फोर्स लगा दी ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगा दी ऊपर की तरफ ऐसे करके, तो भाई हम चाहते हैं जहां पे है वहीं के वहीं रुक जाए, तो ये हमें पहचान करना है। तो नीचे बोलो कौन लगा, यहाँ पे क्या बोलो बच्चों, क्या बोलोगे, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन भी है, कितना एंगल बन रखा है यहाँ पे देखो 60 डिग्री का, ये है फ्रिक्शन बच्चों कहाँ लग रहा होगा, इसके पीछे की तरफ ऐसा लगा, एफ लगा दिया। ये पूछ रहे हैं इस वाले एफ की वैल्यू क्या होगी, है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, फिगर नहीं थी मैंने बना दी है। एक 60 kg block is placed on 60 degree ramp as shown in the figure, the coefficient of static friction और लो म्यू की वैल्यू साफ साफ है 0.6 के बराबर। हमने एक फोर्स को अप्लाई करा है ब्लॉक को वहीं पे मर्ज करने के लिए जो स्लाइड ना करे रैंप से, द वैल्यू ऑफ इन न्यूटन, बताओ इस एफ की वैल्यू क्या होगी। अरे भैया मर्ज ना करे तो ऊपर का फोर्स जो है नीचे के फोर्स के बराबर लगा दो, तो एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा लग गया। अरे एफ का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एफ क्या है निकालना है, ये क्या होगा म्यू एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा। आई होप पूरी कहानी तुम आराम से निकाल सकते हो। मुझे बोलो एम जी क्या दे रखा है, 6 kg मास है ना,
6 kg मास, ये हो गया तुम्हारे पास 10 का, अच्छा 9.8 दे रखा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएंगी। साइन 60 अंडर रूट 3/2 माइनस 0.6 ये दे रखा है, 60 का mg दे रखा है, और ये तुम्हारा 1/2 आ गया। अरे भैया फोर्स कितना आ गया, 30 अंडर रूट 3 माइनस ये पॉइंट है, पॉइंट गया 36/2 ये तुम्हारा आ गया, तो कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, 1.7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, 18 माइनस कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी कर लो उसको, सही है ना, जल्दी से कर लो। चलो अभी हो गया होगा आई होप, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर तुम आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा क्वेश्चन के लिए बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, 400 क्वेश्चन से पूरे, इसलिए तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके चलो आराम से ना। चलो, ए बॉडी विद मास ऑफ 10 kg, चलो भैया बॉडी का मास 10 kg है, इनिशियली एट रेस्ट, तो U इक्वल टू हो गया 0 के बराबर। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, F कितना लगा दिया 100 न्यूटन का लगा दिया, अप्लाई टू इट फॉर 10 सेकेंड, रेट 10 सेकेंड का लगा दिया। अरे भैया 2025 है, 25 है, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अरे भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, फोर्स मालूम है, टाइम मालूम है, मास मालूम है, क्या निकाल दोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो लगाओ, फाइनल फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी, लगाओ भैया, फोर्स कितना 100, मास कितना 10, अरे v कितना v निकालना है, u कितना 0, टाइम कितना 10, अरे ये सब कट गया, v कितना आ गया मेरे बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड, हमें क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी। अरे सर कितना, देखो 2025 में क्या पूछा गया है, खाली हाफ mv² पूछा गया है, हाफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास 10, व्हाट अबाउट v 100 का स्क्वायर लगाओगे तो देखो यहाँ होगा 10 की पावर 4 आ जाएगा, है ना, 100 का स्क्वायर लगाओगे ये से कट जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक है बच्चा, बढ़िया बढ़िया हो गया क्वेश्चन। देखो भाई देखो, a force acts on a particle such that its position change as shown in the figure, तो work done by the particle कब पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है। अरे मेरे बच्चे 2025 का क्वेश्चन है ना, है तो वर्क डन बाय द पार्टिकल, मैंने पहले कहा था जब तो हम लोग वो पढ़ रहे थे, जब हम लोग शेड्यूल बना रहे थे, वेटेज बना रहे थे चैप्टर वाइज फेज का, तो मैंने पहले ही बोला था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने वाले होंगे इस बार बहुत ही सही लेवल के होंगे, क्योंकि 2025 में जब पैटर्न चेंज हुआ था ना, मैंने बोला है जब जब पैटर्न चेंज होता है 2-3 साल तक की प्रक्रिया बिल्कुल आसान रहती है। ठीक है, चलो ट्राई करो कितना आंसर आएगा इसको। भैया रुकेंगे नहीं, पूरे 400 पूरे क्वेश्चन आज ही करके जाएंगे, एंट्रेंस को फोड़ के जाएंगे, सारे क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा आज पूरे के पूरे, और एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना तमीज में बैठ के, 4-5 घंटे लगे लगने दो, 10 घंटे लगे लगने दो, एक बार वीडियो पर तमीज से देख लेना, पूरा का पूरा 400 क्वेश्चन देख लेना, अलग ही गट्स फील आ जाएगा, हाँ भैया क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन करके जा रहे हो 26 से जो पेपर देकर आओगे मैच कर लेना, तो डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं मिले, मैं इसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन भैया जो कॉन्सेप्ट होगा, जो क्वेश्चन की वैल्यूज होंगी ऊपर नीचे होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हें वही मिलेगा। ठीक है, आ जाओ भैया, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन निकालेंगे। द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल सच दैट, है ना, ये पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 0 से 20 में मूव कर जाओगे तो जरा बताओ द वर्क डन पूछ रहा है, इस वाले मास में कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो जरा, तो देखो भैया हमने देखा था कि वर्क का जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ रही है, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ गिव्स वर्क डन, है ना, एरिया अंडर दिस ग्राफ हमें क्या देने वाला है, वर्क देने वाला है। अब यहाँ पे इसको देख लो जरा, देखो पहले बच्चों इसका निकालो, क्या बना ट्रायंगल, तो क्या बोलो हाफ बेस इनटू हाइट, ये आ गया, प्लस इसका निकालो, ये होगा तुम्हारे पास 10 मल्टीप्लाई कितना है ये तुम्हारा 3, ये आ गया, प्लस अगला देखो हाफ बेस इनटू हाइट, ये आ गया, और भाई देखो 15/2, 15/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 कट गया, 15 तुम्हारा ये आ गया, अब इसको करो मल्टीप्लाई 30 आ गया, कितना आ गया 45 जूल, तुम्हारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक, चलो टू पार्टिकल हैविंग मासेस अब पूछा गया है 24 के अंदर, देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना ये, कुछ हाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो मना नहीं कर रहा,
2021 में 22 में जो क्वेश्चन का जो लेवल था भैया बड़ा ही अच्छा लेवल था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन तुम देखो ना, जो 25, 24, 23 और 26 भी देख लेना भैया, तुम्हें ऐसा ही पैटर्न मिलेगा, है ना। है, आ जाओ। Particle having same mass, this masses 4 kg, 4 gram, 16 gram respectively, with equal kinetic energy और मोमेंटम दे रखा है n/2। ध्यान से देखना, अरे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनाया था, √2m काइनेटिक एनर्जी, कि बोला P1, अब मैंने क्या बोला P2, तो वो भी क्या मिलेगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान समझना, P1 अपॉन P2 का द लीनियर मोमेंट क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे n/2 दे रखा है। पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया भैया, काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 पहले से ही सेम है। पहला मास बोलो क्या दे रखा है, यहाँ पे खाली मास की डिपेंडेंसी है, तो कितना है मास, 4 ग्राम का है। अगला मास पूछो कितना है, 16 ग्राम का है। बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, 1/2 निकल कर आ जाएगा। पक्की बात है भाई, हाँ भाई पक्की बात है। 1/n/2, 1/2, 2 से 2 भगा दिया, n इक्वल टू क्या आ गया, 1 के बाद। ऑप्शन पहला ही मैच कर गया। अरे भैया खत्म कर ना। देखो अब यहाँ पे जो तुम्हें ऑप्शन की जो कहानी दे रखी है ना, वो यहाँ पे जरा देखो, द पोटेंशियल एनर्जी यू of diatomic molecule is a function dependent on r interatomic distance as u equal to। ये 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से बच्चों ने इस पर टिप्पणी करी थी कि सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। तो हाँ भैया, हमारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो उसमें फर्क था। क्या फर्क था, यहाँ पे जरा देखते क्या है। देखो अल्फा बीटा हमारे पास कांस्टेंट दे रखे हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट की वैल्यू 0, और एफ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, डी यू अपॉन डी आर, इसकी वैल्यू 0 कर दो। और यू तुम्हें दे रखा था कितना, यू इक्वल्स टू अल्फा अपॉन आर का स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन आर का क्यूब, है ना, है माइनस का 3, ये लगाया मैंने ऐसे करके। मैंने कहा कि डी यू अपॉन डी आर, अब देखो इसको ऊपर लेके जाऊं तो डी अपॉन डी आर अल्फा आर की पावर -2 माइनस, आगे देखो यहाँ लगाया मैंने सिंपली बी डी अपॉन डी आर, आगे बीटा आर की पावर -3 और डी अपॉन डी आर ये -3 यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखो जरा इसको, डी यू अपॉन डी आर तो ये आ गया। अब ध्यान से देखना, पावर कितनी है, -2 उतार लो तो -2 अल्फा आर की पावर -3। अरे भैया जो पावर होती है उतार लो, उसमें से एक माइनस कर दो। यहाँ देखो -3 उतार ली, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बीटा आर की पावर -4, और ये कितना सिंपली 0 के बराबर, ये निकल कर आ गया। ये पूरी कहानी। चलो भैया बढ़िया, तक की बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो ये डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर। इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है भाई, तो ये वैल्यू किसकी रख दो, सिंपली 0 के बराबर, होल रख दो 0 के बराबर। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या मिलेगा यहाँ से, क्या बचा, 2 अल्फा आर की पावर -3 प्लस 3 बीटा आर की पावर -4। यहाँ देखो जल्दी से, 2 अल्फा आर की पावर -3 प्लस 3 बीटा आर की पावर -4 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं सही है गलत है। 2 अल्फा आर की पावर -3, 3 बीटा आर की पावर -4, 3 बीटा आर की पावर -4, ये दे रखे हैं माइनस में, उधर लेके पहुंच जाओ। तो 2 अल्फा आर की पावर -3, 3 बीटा आर की पावर -4, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा आर की पावर -1। तो आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 अल्फा 3 बीटा अपॉन आर के बराबर, आर को ऊपर लेकर आ जाओ, तो 3 बीटा अपॉन 2 अल्फा के बराबर। दिस इज योर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो आप कुछ क्वेश्चन पे आओ, कुछ बोलोगे। दो क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, ए बॉडी एट रेस्ट, सही है भैया, बॉडी रेस्ट पे है, मतलब यू इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास 0, यू इक्वल टू 0 is moving along horizontal straight line by a machine deliver a constant power। चलो constant power को मैंने क्या बोल दिया, P बोल दिया। The distance moved by the body in time is proportional to distance x और टाइम में रिलेशन निकालना है, इनमें चारों में से डिस्टेंस की डिपेंडेंसी कैसी हो जाएगी। अरे पावर की बात कर रहा है भाई, पावर का फॉर्मूला क्या लिख दूं मैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स तो बच्चों ऐसी आ गया किसमें, एम ए और एस अपॉन टाइम। जब जरा देखना इसके अंदर, एस अपॉन टाइम को मैंने क्या बोल दिया, वेलोसिटी। अरे पावर इज इक्वल टू, जरा देखो, एम वी और डी वी अपॉन डी टी। अरे डी वी अपॉन डी टी कहां से आ गया, एक ही जगह पर मैंने क्या लिख दिया, डी वी अपॉन डी टी। अरे ठीक है सर, तो देखो पी अपॉन एम वी, ना मत करो मत करो मत करो, तो P अपॉन एम डी टी, इसको नहीं छोड़ो, V डी वी, इंटीग्रेट कर दो बच्चों बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड लगा दिया हमने आराम से। अब करते इसको इंटीग्रेट, देखो P अपॉन एम को मैंने बाहर निकाला, P अपॉन एम ये बाहर निकल, P अपॉन एम और इंटीग्रेट कर दिया है टाइम को, जहां पे सिंबल तुम्हारे पास क्या आ गया, T। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या मिलने वाला है, V स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया है ना। चलो ठीक है, आगे से अब इसको इधर फेंको, देखो तो 2p/t अपॉन m इज इक्वल टू क्या निकल रहा है, v स्क्वायर। अब डिपेंडेंसी पूछ किसकी रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट की, और हमने किसकी निकाल दी, वेलोसिटी की। कोई बात नहीं है, उसको डाल दो पहले इसके ऊपर और फिर इसका समाधान करते हैं। जरा देखो तो भैया 2p अपॉन m ये आ गया t, और पूरी कहानी किसमें आ गई, v के अंदर। अरे ऐसा करो, उसको अलग कर लो, 2p अपॉन m t की पावर 1/2, इसको मैं क्या लिख दूं, dx अपॉन dt। हाँ किसको, वेलोसिटी को। आ गया डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट 2p अपॉन m t की पावर 1/2 dt इज इक्वल टू क्या मिल गया, dx के बराबर, इंटीग्रेट बोथ साइड, सबको कांस्टेंट बाहर निकाल दो, बिकॉज ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर डाल दो कूड़े के अंदर। ये कितना है बच्चों, 1/2। अरे क्या सीखा था इंटीग्रेशन में, जितनी पावर दे रखी है उसके ऊपर एक प्लस कर दो, तो पावर कितनी दे रखी है, 1/2। ये पूरा कांस्टेंट है, पूरे कॉलम में डाल दिया, तो बच्चों पावर कितनी आ गई, इसकी पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या, x आ रहा है भैया, निकल कर आ गया। डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंसी टाइम के ऊपर कौन सा ऑप्शन है, सारे ही ऑप्शन है, 3/2 देखो। हाँ चलो भैया आगे आ जाओ, करते करते कहाँ पहुंचे, दे रहा देखो 50 हुए नहीं हुए, अभी नहीं हुए बच्चों, अभी तो खाली बस 42 हुए हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं अभी, और ज्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं, 400 में से थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं। चलो देखो देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी। अच्छा भाई साहब, पार्टिकल ए से बी की तरफ पहुंच गया, along the line as shown in the figure under the action of force determine the work done by the particle। कब पूछा गया है, 2024 में, और क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आराम से कर दोगे। चुपचाप से वीडियो पॉज कर लो, अब वीडियो पॉज कर लो, बताओ कितना आंसर आएगा इसका। पार्टिकल कहां से पहुंचा, ए टू बी, ये पहुंच गया ना ए टू बी, ऐसे करके ऐसे आगे। चलो आगे बढ़ाते हैं, जब वर्क पूछ रहा है, आओ देखो, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट बी आर। भाई चेक करो कि जो फोर्स है वो कैसी है, वेरी कर रही है, किधर है, माइनस का एक्स आई और क्या मिलेगा यहाँ से, वाई जे, ये आ गया मेरे पास। और कोई कंडीशन दे रखी है, डिटरमाइन द वर्क डन ऑन द पार्टिकल एफ मूविंग फ्रॉम पॉइंट दिस टू। कोई बात नहीं है। अब देखो डी आर, डी आर क्या होता है, डी एक्स आई प्लस बी वाई जे। यहाँ पे हम के भी लगाना पड़ता है, लेकिन दो में ही फोर्स है तो दो में ले लिया। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई। अब जरा देखो लिमिट कहां से लगानी है, देखो भैया एक्स की जो लिमिट है वो 1 से लेके 0 है, बोल दिया उन्होंने, ए टू बी 1 से 0, और 1 तो यहाँ पे लगाना, 0 यहाँ पे लगाना, 0 से 1, 0 यहाँ पे लगाना, 1 यहाँ पे लगाना। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देना भाई साहब, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा बोलो इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस है एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ देख लो भैया, माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 और कहां से 1 से लेके 0, प्लस यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर बाय 2 कहां से 0 से लेके 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, वर्क के बराबर। चेक कर लेते सर एक बार, वहां कर लो, सही है भैया सही है। चलो आगे बढ़ जाओ, आओ भैया लगाओ, माइनस का 1/2 बाहर फेंक दिया, 0 माइनस 1, हाँ चलो 1/2 बाहर फेंक दिया, 1 माइनस 0, ठीक है भैया। अंदर लेके जाओ, 1/2 प्लस 1/2, 1 जूल तुम्हारा आंसर आ गया। ऑप्शन मैच करा के तुमसे दे रहा देखो, 1 जूल, वेरी गुड, पहला ऑप्शन ही तुम्हारा मैच कर गया, ठीक है सर। चलो आओ भैया अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन देखो क्या है, मोमेंटम वाले आ गए, मोमेंटम वाले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन को पहले देख लो, क्वेश्चन में क्या गिवन पैरामीटर्स हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन पैरामीटर नहीं है, ये हमें इसमें देखना है ना। आप सुनो मेरी बात, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 10%। हर मोमेंटम का मान 10% इंक्रीज कर गया, सुनना मेरी बात को, तो नया वाला मोमेंटम टाइम्स में कितने गुना बढ़ गया। अरे 10% का मतलब क्या हो गया,
10/100 मतलब 0.1। नया मोमेंटम टाइम्स में कितना बढ़ गया, पहले 1 था, कितना बढ़ गया 0.1 बढ़ गया, कितना हो गया, अरे कितना हो गया भैया 1.1 हो गया। कौन, नया वाला मोमेंटम पुराने वाले मोमेंटम के मुकाबले। सर नहीं, बिल्कुल समझ में बात नहीं आई तुमने मेरी बात को। मैंने ये कहा तुमसे कि मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू 10% बढ़ी है, कितने टाइम्स बढ़ी है ये पूछ रहा हूं मैं। तो देखो 10/100 आ गया तो 0.1 आ गया। तो पहले कितनी थी एक्स की वैल्यू, तो सर पहले जो थी वो 1 थी और 0.1 और बढ़ गई है। तो सर अब कितनी हो गई है, 1.1 हो गई है, ये मैं कहना चाह रहा है। मैंने कहा 20% बढ़ गया है तो 20/100 कर देना, 0.2 आएगा, 1.2 मिल जाएगा। 50% बढ़ गया है तो 0.5 कर देना, और पहले कितना था 1 था, तो 1 + 1 0.5, 1.5 डिक्रीज हो गया है। बात समझ में आ गई। और जब डिक्रीज की बोलेगा तो माइनस कर देना। सर 10% डिक्रीज हो गया है, तो पहले कितना था 1 था, कितना डिक्रीज हुआ है 0.1, तो क्या कितना बचेगा 0.9 बचेगा। ठीक है भाई साहब, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। व्हाट विल बी द परसेंटेज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज क्या होगा, हमें ये पूछ रहा है। यहाँ पे आओ, देखो आराम से सुनना मेरी को। काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज विल बी द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब ये मोमेंटम निकाल लिया, अरे मोमेंटम में अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी में ताल्लुकात ये होता है, स्क्वायरिंग कर दी तो p²/2m क्या निकल कर आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। अब तुमसे बच्चों मैंने ये कहा कि एक नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो नया मोमेंटम कितना है वो चेक कर लो। अरे कितना है 1.1 p² हो गया। अरे नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये 1.21 p² हो गया। और अब नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 1.21 काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली आ गई। अरे भाई साहब, नई काइनेटिक एनर्जी 1.21 टाइम्स इंक्रीज करी है पुरानी वाली के मुकाबले। अरे टाइम्स में मालूम है और परसेंटेज में ऑप्शन दे रखे हैं, सब घबराने वाली बात नहीं है। जब हम परसेंटेज में से टाइम्स में जा रहे थे तो 1 प्लस कर रहे थे, अब टाइम्स में से परसेंटेज में आना है 1 माइनस कर दो। 1.21 है, -1 कर दो, 0.21 बचेगा। और परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 21% बचेगा। भैया ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा, खत्म कहानी, पैसा हजम हो गया। अगले क्वेश्चन पर। नहीं आया समझ में भैया, नहीं आया समझ में कमेंट बोल देना, क्वेश्चन नंबर बोल देना, दोबारा से वीडियो बन जाएगी, पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप दोबारा से आ जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है भैया, सबका साथ सबका समाधान होगा। यहाँ पे आ जाओ आ जाओ। ए मास ऑफ 75 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलो वीडियो बनाने खड़े हुए थे 8 बजे के आसपास, अब तुम्हारे 12 बजने वाले हैं बच्चों, लेकिन वीडियो बनेगी सुबह तक 6 बजे तक बन के रहेगी पूरी। एक मास क्या दे रखा है 75 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलो ऑन अ पेन अटैच टू अ लाइट स्प्रिंग। अच्छा ऑन अ पेन अटैच टू अ लाइट स्प्रिंग। यहाँ पे बच्चों एक पेन रखा हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने स्प्रिंग लगा दी इस तरीके से, तो ये मास इसके ऊपर गिरेगा। राम इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 1 सेंटीमीटर, ये दब गई बेचारी, 1 सेंटीमीटर दब गई। व्हेन लोडेड विद 90 ग्राम। अच्छा द रिजल्टिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी द रिजल्टिंग एक्सटेंशन। अच्छा देखो बच्चों, एक कहानी तो ये हो गई। अगली कहानी में क्या बोल रहा है, अगर मास का मान हम बढ़ा के कितना कर दें 90 ग्राम कर दें और सेम हाइट से इसको हम दोबारा फेंकें 10 सेंटीमीटर की हाइट से, तो अब जो इसमें इस एक्सटेंशन होगा, जो ये दबेगी, कितना दबेगी ये बताओ, ये कितना दबेगी ये बताना है हमें, ये ऐसे निकाल दो, इसमें जो एक्सटेंशन होगा कितना होगा। पहले देखो यहाँ पे जरा देखो, जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सब की सब कहाँ जा रही है, इसके अंदर जा रही है, इसकी mgh मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब ये कहने का जो mgh ऊपर से आ रहा है वो हाफ के x² में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगले पेज पे कर देगा, mgh की वैल्यू को हाफ ए x² के बराबर रख दिया। m क्या दे रखा है मेरे पास 75 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू हाफ के नहीं मालूम है, x का दे रखा है 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -4 आ गया। सारी वैल्यूज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्टैंडर्ड के अंदर। अरे देखो भैया देखो 75 तो ऐसे बचा इंटू एक यहाँ पे दिया, एक 0 से 0 चला गया, -4 बचा है और इससे काट दिया, तो कितना आ गया देखो k/2 आ गया, इधर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर लो तो 7 कितना 150 डबल जीरो यहाँ पे कर दिया है ना, है इक्वल टू के बराबर आ गया। चलो भैया के की वैल्यू लेकर आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, जो सेकंड वाली कहानी में पूछ रहा है एक्सटेंशन कितना होगा, अब मास दोबारा लगा दो एम जी एच प्लस हाफ ए एक्स का स्क्वायर। मास कितना कर दिया 90 ग्राम, तो 9 इंटू 10 की पावर -3 10 ये आ गया, और 10 इंटू 10 की पावर -2 ये आ गया। हाफ के कितना निकाला था हमने, 1500 निकाल दिया, और एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है सर। 2 जीरो से 2 जीरो ये पहले ये काट दो, ठीक है सर, और इसको ऊपर लेकर आओ, तो 2 को ऊपर लेकर आओ, तो 2 मल्टीप्लाई 90, और यहाँ पे जरा देखो कुछ काटा पड़ी है, अभी नहीं हो रही है। 2 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 15 ये आ गया, इंटू 10 की पावर तुम्हारा -5 ये आ गया, इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। हाँ ठीक है, ठीक है, देखो देखो देखो, एक पावर से एक पावर का जीरो काट दो, तो 2 मल्टीप्लाई 9/15 ये आ गया, 3 से काटो, 3 3 से तुम्हारा 9 हो गया, पावर भी तो है, एक पावर इसमें काट दी 4 पावर बचेगी, 10 की पावर -4 बचा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ काटो 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, और इसे इससे काटो 3 5 जा 15 ये आ गया, तो 6/5 तो ये आ गया तुम्हारे पास, 6/5 ये निकल कर आ गया, और 10 की पावर -4 ये आ गया, एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब अंडर रूट 6/5 तो ये आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आ गया। अरे मीटर में कर रहे हैं तो अंडर रूट 6/5 किस में आ गया तुम्हारा, सेंटीमीटर में, ये निकल है ना, है वहाँ कहानी मीटर में चल रही है, सेंटीमीटर में करती है, क्या कर लो 6/5 सेंटीमीटर। अब देखो भैया अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो 6/5 1 पॉइंट कुछ आएगा तुम्हारा आंसर, फिर 1 के आसपास ही आएगा, है ना, है तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा 1 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है बच्चों, चेक कर लो पूरी कहानी को, ठीक है। आ जाओ फैब्रिकेशन पे, व्हेन आई स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, स्प्रिंग को हमने कितना स्ट्रेच कर दिया है, 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करा है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एनर्जी इज यू, मतलब क्या हो गया हाफ के एक्स का स्क्वायर, मतलब 4 हो गया हमारे पास, है ना, एक्स का स्क्वायर 4 हो गया। तो मैंने क्या बोल दिया पहली इक्वेशन, इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर, अब तुम कहोगे सर सेंटीमीटर में मीटर में क्यों नहीं करा हुआ, अब कर देते हैं, देखो सेंटीमीटर में 10 की पावर -4 ये आ गया पहली इक्वेशन, अब मैंने इसको बोल दिया। अब बोल रहे हैं इसको हम 10 टाइम स्ट्रेच करें, एनर्जी देखो कितनी आएगी, अब देखो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी हो चुकी है 10, एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो क्या बोलोगे u डैश इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, तो देखो केवल 10 हो गया 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ये आ गया। अब इसको इससे कंपेयर कराओ जरा, देखो u डैश इज इक्वल टू 25 को मैंने कॉमन निकाल दिया, बोलो क्या बचेगा यहाँ पे 1/k मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 की पावर -4, तो चेक कर लो जरा, है ना, है। अब ये पूरी वैल्यू u के बराबर है, तो 25u तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, ठीक है, बस कंपेयर करना था, कंपेयर करा दिया।